आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज बात करेंगे देश में मोबाइल के 30 साल के सुनहरे सफर की। आज ही के दिन यानी कि 31 जुलाई को पहली बार देश में मोबाइल कॉल की गई थी। आज इस बात को 30 साल पूरे हो गए हैं, लिहाजा दिल्ली में एक मोबाइल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें 1995 से लेकर अब तक के सभी मोबाइल हैंडसेट की प्रदर्शनी लगाई गई। मोबाइल पर सुनाई देने वाली ये आवाज हमारी जिंदगी की लाइफलाइन बन चुकी है। मोबाइल फोन अब सिर्फ बात करने का जरिया नहीं रहा, बल्कि ये हमारा बैंक, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और क्लासरूम भी बन चुका है। मोबाइल ने फोन से लाइफलाइन बनने तक का सफर पूरा करने में 3 दशक का समय लिया है। आज ही के दिन ठीक 30 साल पहले देश में पहली मोबाइल कॉल की गई थी। 1995 में पहली बार पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग से दिल्ली में बैठे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम को फोन मिलाया। ये कॉल भारत के मोदी समूह और ऑस्ट्रेलिया की टेलेस्ट्रा के संयुक्त उपक्रम मोदी टेलेस्ट्रा नेटवर्क पर आधारित 2G GSM प्रणाली और नोकिया हैंडसेट के माध्यम से हुई थी। आज हमें मुफ्त इनकमिंग कॉल्स की आदत पड़ गई है, क्योंकि यहाँ टेलीकॉम कंपनियों ने अनलिमिटेड फ्री कॉल्स कर रखी हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। 1995 में मोबाइल पर बात करने के लिए प्रति मिनट 16 रुपए का भुगतान करना पड़ता था। यहाँ तक कि इनकमिंग कॉल पर भी हेलो सुनने के लिए 8 रुपए प्रति मिनट चुकाने पड़ते थे। आज के लिहाज से देखें तो मोबाइल पर उस समय बात करना बेहद महंगा था और इसे अमीरों का शौक माना जाता था। जब मोबाइल आया तो उसको स्टेटस सिंबल माने जाने लगा। लोग गर्व से दिखाते थे कि देखो मेरे हाथ में मोबाइल है। तो एक वो ज़माना था और वहाँ से शुरुआत होकर के आज हर व्यक्ति मोबाइल का यूज़ करता है। लेकिन 30 सालों में मोबाइल फोन के क्षेत्र में क्रांति हुई है। अब मोबाइल फोन न केवल हमारी जरूरत बन चुका है, बल्कि आज निम्न से निम्न आय वर्ग के लोग भी मोबाइल रख रहे हैं। भारत में मोबाइल कनेक्शन का विस्तार तेजी से हुआ और जून 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में मोबाइल ग्राहकों की संख्या 120 करोड़ से अधिक हो गई है, जिसमें 5G डिवाइस की संख्या 27 करोड़ को पार कर चुकी है। इतना ही नहीं, ग्रामीण भारत में मोबाइल नेटवर्क कवरेज लगभग 97% तक पहुंच चुका है और प्रति यूजर डेटा इस्तेमाल में भी भारत शीर्ष पर है। 2G टेक्नोलॉजी से शुरू हुई मोबाइल सेवा आज 5G तक पहुंच चुकी है और जल्द ही 6G तकनीक भी लॉन्च होने वाली है। ऐसे में मोबाइल एक बार फिर से हमारी जिंदगी को और आसान बनाने की ओर बढ़ रहा है। सर्विसेज देखो, वहाँ 2G था, अभी 5G है। उस समय डेटा कुछ था नहीं, मोबाइल डेटा, आज तो डेटा ही डेटा है और भारत दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट डेटा टैरिफ माना जाता है। और ये पूरे तमाम देश की जो लोगों की जो जीवन है उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन लेके आए हैं। हैंडसेट की तरह से देखा जाए तो उस ज़माने में सिर्फ इम्पोर्टेड हैंडसेट्स होते थे। फिर अभी इंडिया वर्ल्ड में नंबर 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन गया। देश में मोबाइल क्रांति के 30 साल पूरे होने पर आज दिल्ली के कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मोबाइल फोन की 30 साल की जर्नी को प्रदर्शित किया गया। इसमें पिछले 30 सालों के दौरान इस्तेमाल किए गए सैकड़ों मोबाइल हैंडसेट प्रदर्शित किए गए। वो कहीं ना कहीं एक डिजिटल क्रांति है, जिससे हम हर एक चीज़ अपने मोबाइल पर समेटे हुए हैं, अपनी दुनिया एक मोबाइल में समेटे हुए हैं। आज ये इसी यात्रा का एक सेलिब्रेशन है, जहां लगभग दिल्ली के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और अपनी पुरानी यादों में खोने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। देश में कीपैड फोन से शुरू हुआ मोबाइल का सफर आज स्मार्टफोन्स तक पहुंच चुका है। अब फोन केवल बात करने वाला उपकरण न रहकर हमारे जीवन की सभी गतिविधियों को संचालित करने वाला माध्यम बन चुका है। और खास बात यह है कि मोबाइल यात्रा में भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नए रिकॉर्ड बना रहा है। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।